जब दुनिया सो रही होती है ना, तब कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत कर देते हैं। तो जय श्री राधे सभी को। सुबह के बज गए थे 5 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, सुबह में उठना थोड़ा क्या बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उस टाइम तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि लगेगा कि भाई थोड़ा देर और सो जाएँ, और हम 5 मिनट करते-करते कब हम बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं, ये हमें खुद को पता नहीं चलता। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी है। हम कोई भी काम को करते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसा करते-करते हम अपनी ज़िंदगी को कब बहुत ज़्यादा बदल देते हैं, कब ज़्यादा बहुत लेट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हमें सबसे पहले सुबह में अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, और सुबह में उठने की तो बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप समय पे आप उठ जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कैसे फटाफट हो रहा है, और आपके अंदर जो एक एनर्जी आएगी, एक पॉज़िटिविटी आएगी, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ, मैं उठ गई थी, यहाँ पर देख रहे हैं 5 बजे मैं उठ गई थी, और उठने के बाद सबसे पहले मैं राधा रानी जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को और भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हाँ, उनके ही आशीर्वाद से मुझे एक और दिन देखने को मिला है, और उनके ही आशीर्वाद से मैं आज ज़िंदा भी हूँ। तो उसके बाद मैं प्रणाम-वनाम करके मैं उठ गई थी, आ गई थी मैं, और सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया, और उसके बाद मैंने अपना उठा दिया शस्त्र, मतलब झाड़ू। क्योंकि ये तो भाई हमारा सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले अपने घर में अच्छे से आपको झाड़ू लगाना चाहिए। कहते हैं सुबह का झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है। आपके घर में जितनी गंदगी होती है ना, अगर आप सुबह-सुबह आप अच्छे से झाड़ू लगा दो ना, तो आपकी जितनी घर की नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बाहर आ जाती है, और अच्छाई आपके घर के अंदर आती है, और लक्ष्मी माता आप पे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने मिनी ब्लॉग में भी आपको बताया था, और मैंने पोस्ट में भी डाला था कि कुछ दिन पहले मैं ब्लॉग और या फिर कोई भी मिनी ब्लॉग मैं नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा इंजरिंग हो गई थी। मैं मतलब गिर गई थी, और उसके कारण से मेरे पैर और हाथ में नॉर्मल समझिए फ्रैक्चर से थोड़ा-सा कम ही था, और मतलब बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण से मैं कुछ भी करने के लायक ही नहीं थी। और मैं ना ब्लॉग शूट कर पा रही थी, और ना ही मैं वीडियो बना पा रही थी, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी रेस्ट पर बोल दिया था कि इनको फुल्ली रेस्ट चाहिए, और मैं सच बताऊँ दोस्तों, आपको बुरे वक़्त में ही पता चलता है कि कौन आपके करीब है और कौन आपसे बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसे तो आप मार्केट में निकलोगे तो आपको हज़ारों की भीड़ आपको दिखेगी। लेकिन जब आप मुश्किल में पड़ोगे ना, अगर उन भीड़ में से अगर आपके पास अगर 1 लोग आपके करीब आ गए ना, तो समझ जाइएगा कि वही आपके सबसे ज़्यादा अपने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं ऐसे तो आपको सब कोई पूछता है, हाँ, आप कैसे हो, नहीं हो? कोई मुश्किल होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम आपका हेल्प ज़रूर करेंगे, ऐसा हर कोई कहता है। लेकिन सच बताइए तो जब आप मुश्किल में पड़ोगे ना, तो सबसे पहले वही लोग भागेंगे जो कि पहले बोलते हैं कि हम आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरे हाथ में चोट लग गया था, और वो समझिए बस फ्रैक्चर से थोड़ा मतलब बचा हुआ था। अगर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा बहुत मेरे पर राधा रानी का कृपा हुआ, जिसके कारण से कि हाँ, मेरा मूँछ रह के ही रह गया, मुझे फ्रैक्चर नहीं आया, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता, मेरे बच्चे कैसे रहते और मेरा घर परिवार कैसे सँभलता, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं आज भी राधा रानी को बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरे ऊपर से बहुत बड़ा एक ग्रह कटा है, कि चोट तो आया था, बहुत ज़्यादा दोस्तों चोट आया था, मेरे पैर में भी चोट आया था, और मेरे हाथ में भी चोट आया था। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, इतना ज़्यादा कि ऑल टाइम मुझे बैंडेज बाँध के रखना पड़ता था, और बहुत प्रॉब्लम होता था। मेरी मतलब मैं खाना-वाना कुछ भी नहीं, मैंने और मैट रखा था, मेरी भाभी आई थी, वो के मतलब 1 हफ्ते तक वो खाना बनाई, उन्होंने मेरा घर सँभाला, उसके बाद मेरी माँ आई थी, मतलब मेरी मम्मी आई थी, उन्होंने मेरा घर सँभाला। और पता है क्या, आप आजकल के बिज़ी शेड्यूल में ना किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास हमेशा रह पाए। क्योंकि सबके पास सबके अपने परिवार हैं, सबके बाल-बच्चे हैं, तो वो आपको इतना टाइम कैसे कोई दे सकता है।
तो वही है, वो लोग भी इतना-इतना दिन हेल्प मेरे से पास बहुत हेल्प की है, उनके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे मैंने खुद काम करना शुरू किया और रहा सवाल मेड का, तो दोस्तों आपको पता है कि मेड अपने अनुसार आएगी, रात का बर्तन सुबह तक पड़ा रहा है, ये घर का बहुत ही नीरस चीज़ होता है। नीरस मीन नेगेटिव एनर्जी जो है ना आपके घर में आना शुरू कर देती है, क्योंकि कहते हैं ना कि किचन को रात में ही क्लीन करके रखना चाहिए और मेड के भरोसे आप रहोगे ना तो फिर 9 बजे 10 बजे या फिर कभी-कभी वो तो आप 12 बजे आप फ़ोन करोगे तो वो कहेंगे हम नहीं आएँगे। तो मैंने बोला कि भाई इतना तो मेरे से होगा नहीं बर्दाश्त, मैं मेड को ही हटा देती हूँ और मैंने मना कर दिया कि आप रहने दो, मुझे नहीं ज़रूरत है। मैं खुद से ही धीरे-धीरे कर लूँगी काम। तो मैं अब मतलब होता है सो दोस्तों अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे काम करने में। अगर मैं थोड़ा-सा भी हार्ड अगर मतलब कोई चीज़ उठा ले रही हूँ या फिर मतलब कर रही हूँ तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लग रही है और बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ हिम्मत ज़रूर मिल जाती है और मुझे अपने राधा रानी लड्डू जी पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे बहुत जल्दी स्वस्थ कर देंगे। तो मेरी बेटी का रात में ही फ़रमाइश आ गया था कि मम्मा कल मुझे कचौड़ी ले जानी है आलू वाली और मुझे मोमो वाली चटनियाँ बना के दे देना तीखी वाली। तो भाई इतना सुबह बच्चे को लंच देना और इतना ऐसा आइटम बना के देना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई नहीं, वो बोली है तो मैं उसको ज़रूर बना कर दूँगी। तो मैंने उसको आलू की कचौरी और उसकी तीखी वाली फ़ेवरेट मोमो की चटनी मैंने बना के दे दी थी और मेरी तबीयत सही ना होने के कारण मैं थोड़ा ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ, लेकिन कोई नहीं, नहीं उठ पा रही हूँ, तो थोड़ा मैं 1 घंटा डिले करके 5 बजे भी उठ रही हूँ। लेकिन इतना अगर इस टाइम पे भी आप उठ जाओगे ना, आपके सारे काम दोस्तों मतलब आपके सारे काम टाइम से हो जाएँगे। तो मैंने वही किया मैम उठ के और सबसे पहले क्योंकि ये सब मतलब लंच बनाने में तो थोड़ा समय लग जाता है, तो मैंने पहले डिसाइड किया कि बेटी का स्कूल ना छूट जाए, तो मैंने पहले उसको लंच बना के दे दिया था, उसकी आलू की कचौरी और उसकी तीखी वाली चटनी। जब बेटी चली गई थी, तो मैं नहा-धोआ कर आ गई थी अपने लड्डू जी और लाडली जी के पास। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले और पता है दोस्तों मैं आपको सच बोलूँ ना, तो मैं इतने दिनों से इनकी सेवा भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरे हाथ में चोट है और बैंडेज रहता था हमेशा और मुझे डर लगता था कि मैं कहीं उनको उठाऊँ और मेरे से वो छूट गए तो मैं अपने आप को तो कभी क्षमा नहीं कर पाऊँगी कि मुझे तो जो चोट लगी है सो लगी ही है, लेकिन मेरी वजह से मेरे लड्डू जी और लाडली जी को थोड़ी-सी भी चोट लग जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो मैंने इसीलिए मेरी मम्मी मेरी भाभी आई थी तो वो पूजा कर रही थी, मम्मी पूजा कर रही थी, कभी-कभी हस्बैंड जी भी पूजा कर देते थे। तो बहुत कम मतलब सेवा बहुत कम हो पाती थी, उसके लिए मैं उनसे बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ कि लड्डू जी और लाली जी मुझे क्षमा करें और मैं इतनी ही उनसे कृपा माँगती हूँ कि मुझे हमेशा स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और उनकी सेवा करने के लिए हमेशा स्वस्थ रहूँगी, तभी तो मैं उनकी सेवा कर पाऊँगी ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा टाइम पे मैं ना बहुत अच्छे से उनको स्नान वगैरह करा के उनको उनका श्रृंगार करके पूजा मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने पढ़ा था, आज था मंगलवार, तो मैंने आज पढ़ा था हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा था। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा होता है दोस्तों, आप अगर रोज़ पढ़ोगे ना आपके मन को अलग ही लेवल की शांति मिलती है। आपके मतलब घर में जो होता है ना आपको आपके अंदर पॉज़िटिव एनर्जी आने लगती है, आपको गलत-गलत सपने बिल्कुल नहीं आते हैं। वैसे तो अगर आपके घर में लड्डू जी, लाडली जी हैं तो आपको ऐसे बुरे सपने कभी नहीं आएँगे। लेकिन मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। तो मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके बाद मैंने राधा रानी का नाम जाप किया, मैंने गुरु मंत्र जाप किया था। उसके बाद मैंने प्रार्थना किया कि हे लाडली जी हमेशा अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद हम पे से कभी नहीं हटाइएगा और हमेशा हमें स्वस्थ रखिएगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना, तो हम सारे काम कर सकते हैं, बिना स्वास्थ्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ना हम पढ़ाई कर सकते हैं और ना जॉब कर सकते हैं और ना कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ ना कि जब खुद के शरीर पे पड़ता है ना तो आपका कोई मदद नहीं करता है, सिर्फ़ आपके अपने आप के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद आपका जो
ठीक है, आपके अपने बहुत आपको हेल्प करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। ऑल टाइम बेड पे पड़े रहो, आपको कोई खाना ला के दे रहा है, पानी ला के दे रहा है और आप हमेशा बेड पे पड़े रहे हो, आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए मतलब होता है ना कि जो एक माँ के साथ जो एक कम्फर्ट ज़ोन होता है ना, वो बच्चे का किसी के साथ नहीं हो सकता है। हस्बैंड जी को भी बहुत परेशानी हो रही थी मेरे कारण, वो मतलब घर अपने गाँव नहीं जा पा रहे हैं, ऑफ़िस में भी उनको टेंशन रहती है कि हाँ, कैसी है, क्या है? बहुत मतलब बहुत परेशान होते कहते हैं ना कि घर की जो लक्ष्मी होती है ना, जो लेडीज़ होती है ना, अगर उनको कुछ हो जाए ना तो पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है। बच्चों का स्कूल रहता है, सारा काम रहता है, आपको देखना होता है और आप ही अगर पड़ जाओगे तो फिर आपको कौन देखेगा, कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए जैसे थोड़ा-सा बच्चे ने क्या मेरे बेटे ने क्या किया था, वो बहुत छोटा है, आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी उसको। वो बहुत छोटा है अभी, वो क्या किया था बेड पे पानी गिरा दिया था। तो मैंने उसको थोड़ा-सा हस्बैंड जी को बोला था तो वो सूखने के लिए डाल दिए थे, फिर वो सूख गया तो मैं उसको लाकर उसको बिछाने लगी। वैसे तो मैं चाहती तो उनको भी बोल देती, वो भी इसको सही कर देते, लेकिन वो नाइट ड्यूटी करके आए थे और वो सोए हुए थे। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मैं कि मैं उनको जाके उठाऊँ, क्योंकि हम एक टाइम जगते हैं तो हमें इतनी परेशानी होती है और वो नाइट ड्यूटी करके आए हैं, तो हम उन्हें कैसे उठा दें? तो इसीलिए मैंने उनको नहीं जगाया और मैंने खुद को ही करने का सोचा। मुझे पता है वो उठेंगे तो मुझे बहुत डाँटेंगे कि आपने मुझे क्यों नहीं जगाया, आप इतना भारी क्यों आप ऐसे बेड सेट की? तो ब लेकिन कोई नहीं, क्या होता है ना कि जब हस्बैंड लोग इतना मेहनत करके हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए जॉब कर रहे हैं, हमारे लिए पैसा लेकर आते हैं, तो हमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी उन्हें फुल रेस्ट देना चाहिए और अगर हम एक दिन रात में जग जाए ना, तो हमारा तो हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड लोग कभी नहीं थकते हैं, वो रात में भी जॉब करके आते हैं, तो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक माँ-बाप के बाद हस्बैंड ही होते हैं जो आपके हर कदम पे आपका साथ देते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। भगवान ऐसा हस्बैंड सबको दे और ऐसा जीवन साथी सबको देना चाहिए, ताकि आपके मुश्किल कहते हैं ना कि आपके अच्छे समय में तो सब खड़े होते हैं, लेकिन मुश्किल समय में कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन एक माँ-बाप के बाद एक अच्छा जीवन साथी ही होता है, जो कि आपकी तकलीफ़ में आपके साया के जैसा आपके साथ खड़ा होता है। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे ऐसे साये जैसे मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि अगर वो सोए हैं तो मैं उनको बिल्कुल ना उठाऊँ। तो अगर आप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोग के पास जा सके और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, तो प्रेम से ज़रूर बोलिएगा जय श्री राधे और अपने घर में स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि स्वस्थ रहिएगा तभी आप सुखी रहिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।